हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा था तो क्या सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ दुर्गा का भी दिमाग खराब हो चुका होता, उसको पता नहीं ऐसे लग रहा था जैसे सदियों का गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ हो जो अब बाहर निकल रहा था। दुर्गा तो गुस्से के मारे पागल हो रही थी, उसे कुछ भी होश नहीं था वो क्या करे क्या ना करे, और इस चक्कर में उसने सिमरन को भी बहुत कुछ सुना दिया था और सिमरन भी घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उसका मन नहीं कर रहा होता किसी से बात करने का, उसके दिमाग में बार बार दुर्गा की बातें घूम रही थी और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। दुर्गा ने बहुत कुछ ऐसा सिमरन को बोल दिया था, उससे गुस्सा कर दिया था जिसकी वजह से सिमरन का दिमाग पूरी तरह से ख़राब था। और दुर्गा की वो स्मोकिंग वाली बात तो सिमरन को बहुत ज़्यादा हर्ट करी थी। सिमरन को समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे, उसे किस पे विश्वास करना चाहिए, वो स्वीट सी नाइस सी दुर्गा पे या फिर ये दुर्गा पे जो किसी आफत से कम नहीं। दुर्गा का गुस्सा देख के तो कहीं ना कहीं सिमरन एक बार फिर से दुर्गा से घबराने लगती है, पर उसका मन मानता ही नहीं है। जहाँ एक तरफ उसका दिमाग उसे कहता है कि दुर्गा से दूर रहो, वहीं उसका दिल कहता है कि नहीं दुर्गा के पास रहो, दुर्गा को तुम्हारी नीड है। सिमरन अपने दिल और दिमाग के बीच में ये जो जंग छिड़ी होती है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उस बेचारी को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। आखिरकार वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर दुर्गा को कॉल कर देती है। वहाँ दुर्गा जैसे ही कॉल देखती है वो गुस्से में तो बहुत ही, पर सिमरन की कॉल देख के वो थोड़ी गहरी सांस लेती है। उसे भी पता था कि उसने सिमरन के साथ सही नहीं किया, इसलिए दुर्गा कुछ सोचती है और फिर कॉल रिसीव कर देती है। मोबाइल कान से तो लगाती है पर हेलो तक नहीं करती। वहाँ सिमरन खुश थी कि चलो खैर दुर्गा ने मेरी कॉल तो रिसीव की, पर सिमरन भी थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि दुर्गा हम मिल रहे हैं ना रात रात में हमारे फेवरेट प्लेस पे। तो सिमरन जैसे ऐसे घबराते हुए बोलती है तो दुर्गा को अजीब सी एक एक उलझन में डाल देती है। मतलब दुर्गा को अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है, उसका मन घबराने लगता है, उसकी हार्ट बीट एकदम से तेज़ होने लगती है। सिमरन का ये उससे डरना घबराना ये दुर्गा को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा था और दुर्गा बस इतना ही बोलती है और बोलते हुए कॉल कट कर देती है। और यहाँ सिमरन को भी अब गुस्सा आ जाता है, वो अपना मोबाइल बेड पे पटक देती है और कहती है कि और कर ले कॉल, मिल गया सुकून, हाँ करवा ली बेइज्जती, क्यों पागलों की तरह हरकत कर रही है। जब वो तेरे पास नहीं आना चाहती, तुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहती, तो बार बार क्यों अपनी दोस्ती की भीख लेने पहुंच आती है वहाँ पे। हाँ क्या सोच रही हो मेरे बारे में, उसने मुझे इतना बुरा पेश आए मेरे साथ, इतने बुरे तरीके से बिहेव किया, फिर भी मैं उसके पीछे पीछे, मुझे क्या होता जा रहा है। आज तक मैं किसी की दोस्ती के लिए इतनी ज़्यादा नहीं मरी हूँ यार। क्यों 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 मेरा दिल तड़प रहा है दुर्गा के पास रहने को, ये हो क्या रहा है। सिमरन बेचारी खुद नहीं समझ पा रही होती क्योंकि उसके साथ पहली बार उसके साथ ऐसा हो रहा था। उसकी फ्रेंड्स तो बहुत थी जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करती थी, उनके करीब भी थी, पर किसी भी फ्रेंड के लिए बहुत तक इतना नहीं तड़पी थी। कोई भी फ्रेंड उसके साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करती थी, अगर कोई लड़की कर भी देती थी सिमरन पलट के उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। पर दुर्गा दुर्गा की तो सिमरन ना इशारों पे मानो नाच ही रही थी। दुर्गा जैसे उससे बिहेव करती सिमरन एक्सेप्ट कर लेती। और यहाँ दुर्गा भी अपना मोबाइल पटक देती है, वो उठती है और शावर लेने चली जाती है। जब वो शावर लेके बाहर आती है तो वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी, तभी वो अपनी मम्मा को देखती है जो रूम में छुपके से रो रही थी। दुर्गा अपनी मम्मा से कहती मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो। तो उसकी मम्मा दुर्गा को सीने से लगा देती है। दुर्गा भी अपनी मम्मा को टाइटली हग करती है, उनके सर पे ऐसे प्यार से हाथ फेरती है और बालों को सहलाते हुए बोलती है कि मम्मा प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हो। दुर्गा ऐसे बोल के पीछे होती है, अपने मम्मा के आंसू पोंछती है और उनके हाथों पे किस करती है और कहती है मेरी मम्मा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, हाँ तो फिर इतने वीक क्यों पड़ रहे हो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी मम्मा बोल देती हैं कि तुम्हारी आंटी ने मुझे ऐसे ऐसे बोला है कि मुझे ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए जो मुझे डिज़र्व करता हो, जो मुझसे प्यार करता हो, ना कि उसके साथ जिससे मैं प्यार करूँ और वो मेरी रिस्पेक्ट ही ना करे। दुर्गा अपनी मम्मा की बात सुन के क्लैप करते हुए खड़ी हो जाती है। दुर्गा की मम्मा को लगता है कि शायद दुर्गा गुस्सा हो गई क्योंकि आखिरकार जैसे भी हैं वो उसके डैड ही तो हैं। तो दुर्गा की मॉम कहती बेटा पर मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे डैड से अलग हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ। दुर्गा बोलती क्या मम्मा, दो पल की खुशी लेके मुझसे छीन ली। मुझसे पूछो मैं कितनी खुश हो गई थी कि फाइनली मेरी मम्मा को अक्ल तो आई। मम्मा आंटी ने बिल्कुल सही कहा, पहली बार मैं एग्री करती हूँ उनकी बात में। आपको ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए जो आपकी केयर करे, जो आपको रिस्पेक्ट दे, जो आपको समझे मॉम, ना कि ऐसे इंसान के साथ जो आपको हमेशा ठोकर मारता रहे। उन्होंने हर बार आपको सिर्फ ठोकर मारी है मॉम, उन्होंने कभी आपको एक्सेप्ट नहीं किया, कभी कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, कभी आपसे प्यार नहीं किया।
कोई एक पल आपको याद हो जिसमें उन्होंने आपसे प्यार से बात करी हो, तो उसकी मम्मा उधर ही चुप हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सोचने के बाद उन्हें वो एक प्यारा सा क्यूट सा मोमेंट याद नहीं आता, क्योंकि ऐसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो दुर्गा अपनी मॉम के फेस को टच करती है और कहती है, कम ऑन मॉम, आपको खुश रहने का हक है, और ये मत सोचना कि मैं क्या सोचूंगी या लोग क्या सोचेंगे। इट्स डजेंट मैटर मॉम, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है आपकी खुशियाँ, और जिस चीज़ में मेरी माँ खुश उस चीज़ में मैं खुश। और दुर्गा ऐसे बोल के अपनी मम्मा को फिर से हग कर लेती है, उसकी मम्मा भी उसे हग कर लेती हैं, और यहाँ पे दोनों माँ बेटी के बीच थोड़ा सा छोटू सा क्यूट सा इमोशनल सीन बन जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ सिमरन भी रेडी होने लगती है, क्योंकि मिलने का टाइम तो होने ही वाला था। तभी उसकी आंटी बोल देती है कि कहाँ की तैयारी कर रही हो तुम। तो सिमरन बोलती है कि आंटी मुझे ना कहीं पे जाना है। तो उसकी आंटी बोलती, टाइम देखा है, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, वैसे भी ये शहर तुम्हारे लिए कुछ खास अच्छा साबित नहीं हुआ, तो तुम घर पे रहो। तो वो बोल देती है कि आंटी मैं दुर्गा के साथ जा रहा हूँ, एंड डोंट वरी, वो मेरा ख्याल अच्छे से रख लेगी। तो उसकी आंटी दुर्गा का नाम सुनते ही साफ मना कर देती है कि नहीं भाई, उसके साथ तो तुमने जाना ही नहीं है। सिमरन बोलती है, आंटी तो मुझे समझ नहीं आता, कभी आप खुद उसकी इतनी तारीफ़ें करती हो और कभी खुद मुझे उससे दूर रहने की एडवाइस करती रहती हो। तो उसकी आंटी बोलती है, क्योंकि मैं इस दुर्गा नाम की लड़की को ना समझ नहीं पा रही हूँ, कभी ये इतने अच्छा पेश आती है कि ऐसे लगता है कि इससे बेहतर इंसान, इससे बेहतर दोस्त बेटा तुम्हें इस दुनिया में कहीं मिलेगा ही नहीं, और कभी उसका वो गुस्सा और पागलपन देख के लगता है कि वो कोई साइको है। सिमरन बोलती, कम ऑन आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत स्वीट है। आपको पता है ना, सिचुएशंस हर किसी पे आ जाती है, प्रॉब्लम्स हर इंसान को फेस करनी पड़ती है, पर ये हम पे डिपेंड करता है हम उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं। दुर्गा का अलग ही है, वो अपने प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाती तो गुस्से के पीछे छुपाने लग जाती है, लोगों पे चिल्लाना स्टार्ट कर देती है ताकि अपना दुख दर्द लोगों से छुपा सके, पर वो जितने भी कोशिश कर ले मुझसे नहीं छुपा पाती है। तो उसकी आंटी कहती, तुम उसके इतने करीब कब से हो गई। तो सिमरन एकदम शांत हो जाती है। तो सिमरन की आंटी उसके करीब आती है और कहती है कि सच सच बताओ क्या चल रहा है ये सब। हाँ, तो वो कहती, क्या क्या मतलब आंटी। तो उसकी आंटी बोलती है, जब तुम प्रॉब्लम में होती हो तब वो तुम्हारा साथ देती है, और जब वो प्रॉब्लम में होती है तब तुम उसका साथ देती हो, लेकिन तुम दोनों के बीच दोस्ती जैसे तो लगता ही नहीं है। वो एक ही पल में तुम्हें पराया कर देती है और फिर भी तुम उसके पीछे पागलों की तरह पड़ी हो। उसने तुमसे हेल्प मांगी नहीं ना, तो हाथ जोड़ती हूँ उसकी हेल्प मत ही करो, वरना तुम्हें उसके गुस्सा फेस करना पड़ जाएगा। और ऐसे बोल के उसकी आंटी चली जाती है। कहीं ना कहीं उसकी आंटी की बात तो सही थी और सिमरन इस बात को समझ भी रही थी, पर वो कहते हैं ना कि इंसान अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता है, दिल के आगे इंसान के तो दिमाग की भी नहीं चलती। सिमरन का भी यही हाल होता है, वो बार बार टाइम की तरफ देख रही थी और उसे पता था कि ये टाइम वही है जहाँ इन्हें मिलना था, इसी टाइम पे तो मिलना था। सिमरन चुपके चुपके से रूम से बाहर निकलती है, पर उसकी आंटी तो बाहर ही बैठी थी और सिमरन आंटी से चुपके चुपके कैसे जाती, इसलिए वापस रूम में जाती है और अंदर से लॉक कर देती है। फिर बाहर निकलती है, कहती है, आंटी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना, सुबह जल्दी भी उठना है। तो उसकी आंटी बोलती है, अच्छा ठीक है बेटा, गुड नाइट। सिमरन फिर से रूम में आती है, लॉक कर देती है और विंडो से कूद जाती है और जैसे तैसे वो घर से बाहर आ जाती है। घर से बाहर तो वो आ जाती है, पर अभी बहुत ही ज़्यादा रात हो रखी थी और वो घर से सिर्फ अपना मोबाइल लेके आई थी, उसके पास पैसे वगैरह भी नहीं थे, क्योंकि जल्दी जल्दी आंटी से चुपके चुपके के चक्कर में ना वो अपना पर्स उठाना भी भूल गई थी। अब बाहर आके उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो एक ऑटो तो रोक ली थी, पर उसके पास ऑटो वाले को देने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो ऑटो में बैठती नहीं है। अब रात काफ़ी हो रही थी, बहुत अंधेरा चाह रहा था और वो रात में ऐसी गलियों में भटक रही थी, क्योंकि उसके पास पैसे वगैरह कुछ भी नहीं थे। और वो सोचती है कि उसे दुर्गा की हेल्प लेनी चाहिए, दुर्गा को कॉल करनी चाहिए। वो ऐसे ही करती है, मोबाइल निकालती है दुर्गा को कॉल करने के लिए, पर फिर वो रख देती है, क्योंकि उसे अब नहीं पता था इस टाइम दुर्गा का मूड कैसा है, और अगर दुर्गा का मूड ख़राब हो और वो उसे इस टाइम पे डिस्टर्ब करे तो दुर्गा उसकी बैंड बजा देगी। इसी डर की वजह से वो उसे कॉल भी नहीं करती और बस खुद ही ऐसे हाथों में हाथ बांध के ना ऐसे चलने लग जाती है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा था और काफ़ी जगहों से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। ये सुन के तो उफ माय गॉड, सिमरन की बैंड बज रही थी। कुत्ते इतने ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे ना कि सिमरन को लगा था जैसे उसके पीछे ही पड़ गया, और सिमरन भागना स्टार्ट कर देती है। काफ़ी देर तक भागती रहती है और मेन रोड पे आ जाती है। जब पीछे पलट कर देखती है वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो वो गहरी सांस लेती है कि शुक्र है मेरा पीछा कोई नहीं कर रहा। वो थोड़े ही आगे जाती है कि तभी एक गाड़ी उसके पास आके रुक जाती है, और जैसे सिमरन यूँ नीचे झुकती है तो उसमें देखती है कि दो बॉयज़ बैठे थे और उनमें से एक के हाथ में ड्रिंक भी थी। सिमरन जैसे ही देखती है वो समझ आती है कि ये लोग सही नहीं है और मैं इनसे कभी भी लिफ्ट नहीं लूँगी, और ये सोच के वो आगे बढ़ने लग जाती है, पर वो गाड़ी उसका पीछा करने लग जाती है। सिमरन भागते भागते एक गली में तो घुस जाती है,
लेकिन काफ़ी अंधेरा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता और अब दुर्गा को कॉल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो लड़के भी उसी गली में आ जाते अपनी गाड़ी लेके और सिमरन को ही ढूंढ रहे थे। सिमरन चुप जाती है और वो दुर्गा को कॉल लगाती है और रोने लग जाती है। दुर्गा कॉल रिसीव करती है, कहती हाँ क्या हुआ, और सिमरन की रोने की आवाज़ सुनते ही वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो बोलती है कि सिमरन सिमरन क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तो सिमरन रोते हुए बोलती है मुझे नहीं पता, बहुत अंधेरा, मुझे मुझे डर लग रहा है और दो लड़के मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और इन्होंने ड्रिंक कर रखा है, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ दुर्गा प्लीज़ सेव मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दुर्गा बोलती है ओके ओके मैं आ रही हूँ, मुझे मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजो जल्दी से। सिमरन के हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, शिवरिंग कर रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि लाइव लोकेशन कैसे भेजते हैं। वो कहते हैं ना, इंसान जब पैनिक करने लगता है उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। सिमरन के साथ यही हो रहा था, वो इतनी पैनिक कर रही थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अरे यार लाइव लोकेशन सेंड कैसे करते हैं। 3 मिनट के बाद उसे समझ आता है, वो लाइव लोकेशन सेंड कर देती है और वहाँ पे दुर्गा तो ऑलरेडी निकल चुकी थी और वो लोकेशन देख के फ़ौरन से वहाँ पे पहुँच जाती है। पर जैसे ही दुर्गा आती है वो लड़के वहाँ से जा चुके होते हैं और दुर्गा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, सिमरन सिमरन कहाँ हो तुम? सिमरन दुर्गा की आवाज़ निकल सुनती है तो बाहर निकलती है, कहती दुर्गा, और ऐसे बोल के भाग पड़ती है दुर्गा के पास। और दुर्गा ऐसे खड़ी थी कि सिमरन यूँ भाग के उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे हग कर लेती है। दुर्गा नीचे गिर जाती है और सिमरन यूँ उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। दुर्गा बोलती है अरे क्या कर रही हो, पीछे हटो। पर सिमरन इतनी घबराई हुई थी कि वो दुर्गा को छोड़ती नहीं है, इतना टाट उसे हग करके रखा था और रो रही थी। तो दुर्गा भी चुप हो जाती है, वो सिमरन के बालों में यूँ हाथ फेरती है, उसके बालों को ऐसे स्लोली स्लोली टच करते हुए बोलती हे रिलैक्स, इट्स ओके, कोई नहीं है यहाँ पे, मैं हूँ ना, हाँ सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। और इतना इतना परेशान क्यों हो रही हो, कोई भी तो नहीं है यहाँ पे, चलो उठो, गेट अप। तो सिमरन डरते डरते उठती है और दुर्गा भी फिर उठ जाती है, कहती आउच तुम कितनी भारी हो, कमर तोड़ दी मेरी। तो दुर्गा थोड़ा मजाक कर रही थी, मस्ती कर रही थी कि सिमरन के फेस पे स्माइल है, पर सिमरन अभी भी डरी हुई थी। तो दुर्गा उसका हाथ थामती है और कहती है कि जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी, अब चलो। तो दुर्गा ऐसे बोल के उसे अपने साथ बाइक पे बिठाती है और अपनी और सिमरन की फेवरेट प्लेस पे लेके चली जाती है। वहाँ जाके सिमरन गहरी सांस लेती है तो दुर्गा उसे बोलती है 1 2 3। तो दुर्गा तो जोर से चिल्लाती है पर सिमरन चिल्ला ही नहीं पा रही थी, उसका गला एकदम से बैठ चुका था। दुर्गा बोलती क्या हुआ, गुस्सा नहीं निकालना। तो सिमरन दुर्गा को हग कर लेती है। दुर्गा एकदम से यूँ पोज खड़ी थी क्योंकि दूसरी बार था जब सिमरन उसे इतना टाइटली हग करके खड़ी थी। पर दुर्गा भी समझ जाती है कि सिमरन बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। तो दुर्गा उसे चेयर अप करने के लिए उसका हाथ थामती है और पास में ही बेंच पे बिठाती है, वो खुद भी उसके पास बैठ जाती है। और सिमरन इतनी डरी हुई थी कि वो दुर्गा का हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, तो दुर्गा भी उसका हाथ थाम ही रखती है और वो उसके हाथों को अपने दूसरे हाथ से भी टच करती है और कहती है कि बस शांत हो जाओ, बस बहुत हो गया तुम्हारा, फिर से वीक पड़ रही हो ना, हाँ फिर से डर रही हो, बोलो मत, जितना डरोगी कि सब लोग तुम्हें उतना डराएंगे, तो डरो मत, किसी से भी मत डरो, समझी। सिमरन बोली आप आप आपसे भी मत मत डरो। तो दुर्गा गहरी सांस लेती है, कहती ठीक है फाइन, डरो पर सिर्फ मुझसे डरो, मेरे अलावा किसी से नहीं, क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ, इस दुनिया में जितने बुरे लोग हैं ना उन सबसे कई गुना ज़्यादा। दुर्गा भी ऐसे बोल रही थी कि सिमरन एक बार फिर से उसे हग कर लेती है। दुर्गा को समझ नहीं आता कि सिमरन को हो क्या गया, वो बार बार से हग क्यों कर रही है। तो दुर्गा यूँ हाथ आगे करती है सिमरन को पीछे धकेलने के लिए। तभी सिमरन बोल रही है कि मुझे मुझे नहीं डरना आपसे, मैं आपसे नहीं डरना चाहती, मैं आपके करीब आना चाहती हूँ, मुझे आपसे दूर नहीं जाना, मुझे खुद से दूर मत धकेलो प्लीज़। सिमरन ऐसे बोल के दुर्गा की शर्ट को ना यूँ पीछे से कस के पकड़ लेती है। तो दुर्गा एकदम से सहम उठती है क्योंकि मतलब सिमरन वो पहली इंसान थी जो उसके इतने ज़्यादा क्लोज आई थी। दुर्गा तो खुद डर गई थी और उसकी सांसें एकदम से तेज़ हो रही थी और सिमरन जैसे उसकी तेज़ सांसें और दिल की धड़कनें महसूस करती है ना, वो खुद ही थोड़ा सा पीछे होती है और दुर्गा का वो फेस देखती है। सिमरन ने दुर्गा के फेस पे पहली बार ये डर और ये अजीब सी सिचुएशन देखी थी, तो वो मुस्कुराने लगती है, वो उसके फेस को टच करती है और बोलती है कि शांत होने की ज़रूरत मुझे नहीं, आपको है, अपना चेहरा देखो। तो दुर्गा एकदम घबरा के उठती है, कहती वॉट, घबरा कौन रहा है, मैं नहीं घबरा रही, ओके, और मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक है, समझी। तो सिमरन दुर्गा का हाथ थामती है और दूसरे हाथ से यूँ इशारा करती है 1 2
थ्री, और जैसे वो थ्री का इशारा करती है ना, दुर्गा एकदम आंखें बंद करती है और ज़ोर से, जितने ज़ोर से वो चिल्ला सकती थी ना उतने ज़ोर से चिल्लाती है, और सिमरन भी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। ये दोनों काफ़ी देर तक ज़ोर ज़ोर से गला फाड़ फाड़ के चीखते और चिल्लाते रहते हैं। एंड देन फाइनली इन दोनों को थोड़ी सी राहत महसूस होती है, थोड़ा सा सुकून मिलता है, और ये दोनों अभी भी एक दूसरे का हाथ थाम के ही खड़े थे। फिर दुर्गा जैसे ही देखती है सिमरन ने मतलब अभी भी उसका हाथ थामा हुआ है, तो वो अपना हाथ भी थोड़ा सा पीछे कर लेती है। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझसे डरती हो, वाओ ये तो अच्छी बात है। दुर्गा बोती वॉट, किसने बोला मैं तुमसे डरती हूँ? सिमरन बोती डर गई मुझसे तभी तो मेरा हाथ छोड़ दिया। दुर्गा बोती कुछ भी। सिमरन बोती तो फिर हाथ पकड़ो मेरा। दुर्गा बोती मैं क्यों पकड़ूँ? सिमरन बोती देखा, मैंने बोला था आप मुझे डरती हो। दुर्गा बोती ओ हेलो, ये बेवकूफ़ ना किसी और को बनाना, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। सिमरन बोती बात बेवकूफ़ी की नहीं है, ये आप भी जानती हो, बात डर की है, और मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि आपको मुझसे डर लगता है। वाओ, मैं ना कॉलेज में सबको बताऊंगी कि दुर्गा मुझसे डरती है, वो मेरे हाथ थामने से डरती है, वो मेरे करीब आने से डरती है ना दुर्गा? तो सिमरन ऐसे बोल ही रही थी कि दुर्गा सिमरन का हाथ थामती होगी, लो थाम ले तुम्हारा हाथ, मुझे तो डर नहीं लगा। सिमरन बोती सच में नहीं लगा? दुर्गा बोती नहीं लगा। तो सिमरन दुर्गा के थोड़े करीब आती होगी थी, अब भी डर नहीं लगा? दुर्गा बोती बोला ना नहीं लगा। तो दुर्गा ऐसी दूसरी तरफ मुँह कर लेती है, और फिर सिमरन दुर्गा के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आती है और बोती अब बोलो डर लगा? तो दुर्गा ऐसे सामने की तरफ देखती है और एकदम से सहम जाती है, क्योंकि सिमरन उसके बहुत क्लोज थी। मतलब ऐसी इन दोनों का फेस ने एक दोनों के फेस से बस टच ही होने वाला था, दोनों इतने करीब थे। दुर्गा की सांसें तेज़ हो रही थी, सिमरन की सांसें भी तेज़ हो रही थी। सिमरन की वो गरम गरम सांसें उफ, दुर्गा की हालत ख़राब कर रही थी। दुर्गा की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, उसे बेचैनी हो रही थी, उसका दिल डगमगा रहा था, उसे अजीब सा फील हो रहा था। आज से पहले दुर्गा को कभी इतना फील नहीं हुआ था उसे, मतलब उनकी फीलिंग कुछ अलग सी थी। दुर्गा दुर्गा समझ नहीं पा रही थी, दिल घबरा रहा था, चेहरा मुस्कुरा रहा था, आंखों में एक अलग सी चमक थी और एक सुकून भी था। दुर्गा सिमरन के इतने करीब खुद को संभाल नहीं पा रही थी, और वो एकदम से कदम पीछे कर लेती है, और जैसे वो कदम पीछे करती है तो पीछे तो खाई थी, वो गिरने ही वाली थी कि सिमरन उसका हाथ थाम लेती है। दुर्गा यूँ पीछे खाई की तरफ देखती है, वो खाई को देख के भी इतना नहीं घबराती जितना वो सिमरन की आंखों को देख के घबराती है। सिमरन ने अभी भी दुर्गा की आंखों में अपनी आंखें जमा रखी थी, और दुर्गा भी सिमरन की आंखों में देख रही थी। इन दोनों का आई कांटेक्ट काफ़ी क्यूट हो रहा था, पर कहीं ना कहीं दुर्गा का मन बेचैन हो रहा था, मन में एक अजीब सी हलचल सी हो रही थी। सिमरन की आंखों में एक एक नशा सा था, एक सिमरन की आंखें इतनी गहरी थी ना, इतनी गहरीली थी कि दुर्गा उनमें खोई जा रही थी और साथ साथ घबराए जा रही थी। सिमरन दुर्गा का हाथ यूँ अपनी तरफ खींचती है तो दुर्गा सिमरन के और ज़्यादा करीब आ जाती है, इन दोनों की बॉडी टच हो जाती है, फेस से टकरा जाते हैं, इन दोनों के चीक्स आपस में टकराते हैं, और दुर्गा पीछे होने लगती है। सिमरन उसके कमर में हाथ डाल के उसे अपनी करीब करती हो, कहती पागल हो क्या, पीछे खाई है, मर जाओगी। और इस वजह से दुर्गा 2 मिनट के लिए सिमरन के करीब ही खड़ी होती है, पर दुर्गा फिर देखती है कि उसके वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो सिमरन को ही पीछे पुश कर देती है। सिमरन पीछे होती है, कहती है लो भलाई का ज़माना नहीं है, मैंने खाई से बचाया और मैडम मुझे ही पुश कर रही है। सिमरन अभी बोल ही रही थी कि दुर्गा नज़रें चुराते हुए जाके अपनी बाइक पे बैठ जाती है और बोलती है कि बैठो तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। सिमरन बोलती मुझे कहीं नहीं जाना, आपको जाना है तो जाओ। दुर्गा बोलती फाइन मैं जा रही हूँ, क्योंकि दुर्गा की हार्ट बीट इतनी बड़ी हुई थी, उसे इतनी बेचैनी हो रही थी ना, वो बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी इंसान के करीब जा रहे हो पर उसके करीब जाना नहीं चाहते हो तो आपका मन करता है आप बस कहीं दूर भाग जाओ, उस इंसान से काफ़ी दूर चले जाओ। दुर्गा के दिल में वही फीलिंग्स आ रही थी। दुर्गा अपनी बाइक स्टार्ट करती है और घुमाते हुए वहाँ से चली जाती है। सिमरन को लगा नहीं था कि दुर्गा उसे इतनी रात में अकेले यहाँ पे छोड़ के चली जाएगी, उसे लगा था कि दुर्गा मजाक करी और वापस आ जाएगी। पर जब सिमरन देखते दुर्गा नहीं आ रही, सिमरन काफ़ी चिल्लाती भी है दुर्गा प्लीज़ देखो मजाक मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ वापस आ जाओ। पर जब दुर्गा नहीं आती तो सिमरन सच में बहुत घबरा जाती है, उसके हाथ पाँव फिर से कांपना स्टार्ट हो जाते हैं। सिमरन की तो आंखें डर के मारे एकदम से छोटी छोटी और रेड रेड हो जाती हैं। सिमरन को समझ नहीं आता वो क्या करे, एक तरफ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, ऊपर से खाई, ऊपर से वो बेचारी अकेली सुनसान जगह पे सुनसान राह में खड़ी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चलना स्टार्ट कर रही थी क्योंकि खड़े खड़े तो रात बीतने से रही, इसलिए वो चलने लग जाती है। उसे बस किसी तरह घर पहुंचना था, पर उसका घर काफ़ी दूर था और उसे तो रास्ता भी नहीं पता था। वो घबराते घबराते रोड पे तो आ जाती है, मेन रोड पे, पर अभी भी बहुत घबरा रही थी। उसे कुछ लाइट आते हुए दिखती है, वो खुशी हो जाती है कि शायद दुर्गा वापस आ गई और भाग के सामने खड़ी हो जाती है। पर इस दवा
दुर्गा तो नहीं, पर एक लड़का और था बाइक पे। वो दिखने में तो काफ़ी शरीफ लग रहा था, चश्मिश बॉय, वो होते हैं ना मम्मी डैडी बॉयज़ टाइप, वो वैसे ही लग रहा था। और वो सिमरन को देख के रुक भी जाता है, काफ़ी अच्छे से उससे बात भी करता है, उससे बोलता है कि इतनी रात में आप यहाँ अकेले में क्या कर रहे हो, ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, ये जगह सही नहीं है, आप प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, बैठ जाओ बाइक पे, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, आपको बस किसी सेफ जगह पे ड्रॉप कर दूंगा। पर सिमरन बहुत घबराई हुई थी, वो उस लड़के के साथ नहीं बैठ रही थी। वो लड़का बाइक से नीचे उतरता है और बोलता है कि देखो प्लीज़, आपको मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी खुद की 2 बहन हैं, इसलिए मुझसे मत डरो। पर सिमरन अब किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकती थी, वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। और लड़का जैसे उसके करीब जाता है, सिमरन एकदम से पीछे हो जाती है, वो सहम जाती है और घबराहट के मारे वो नीचे ही गिर जाती है। वो लड़का यूँ नीचे झुकता है उसे उठाने के लिए, पर जैसे ही सिमरन को टच करने लग जाता है, करने लगता ही है, सिमरन बहुत ज़ोर से घबराने लगती है। तभी एक और बाइक इन दोनों के करीब आके रुकती है और वो उसकी लाइट सीधा उस लड़के की आंखों में आ रही थी और सिमरन की भी। सिमरन यूँ आंखों पे हाथ रखती है और जैसे ही वो हल्का हल्का हाथ हटाती है तो उसे मतलब सामने से दुर्गा आते हुए दिखती है। सिमरन उसे देख के उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं ना कि अनजान लोगों के बीच जब आप किसी अपने को देखते हो तो फेस पे एक रौनक सी आ जाती है, खुशी आ जाती है। सिमरन का वही हाल था। और दुर्गा जो सिमरन के पास आती है, नीचे बैठती है और उसे बोलती है क्या हुआ, लग गई क्या। सिमरन कुछ भी नहीं बोलती है तो दुर्गा उसे यूँ अपनी पीठ पे बिठा लेती है और ऊपर की तरफ खड़ी हो जाती है। और वो लड़का बोलता है कि देखो, मैं आपके फ्रेंड के साथ कुछ गलत नहीं करने वाला था, मैं तो सिर्फ इसकी हेल्प कर रहा था। तो दुर्गा उस लड़के के फेस को देखती है, उसकी बाइक को देखती है और वो समझ जाती है कि ये लड़का अच्छा है। वो नेचर से ही लड़कियां जान जाती हैं और दुर्गा तो इस चीज़ में बहुत तेज़ थी। तो वो बोलती है थैंक यू मेरी दोस्त का साथ देने के लिए, पर अब मैं इसे संभालूंगी, आप जा सकते हो। और वो लड़का बोलता है आर यू श्योर, आप लोग को हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो दुर्गा गुस्से से घूरती है और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर दुर्गा अपनी बाइक की तरफ जाती है, वो सिमरन को नीचे उतारती है और बाइक पे बिठाती है, खुद भी बाइक पे बैठ के बाइक स्टार्ट कर देती है। पर दुर्गा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि सिमरन यूँ अकेले यहाँ पे रोड पे आई कैसे। वो उसे उसके घर के बाहर छोड़ती है और फिर चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें वहाँ रुक के मेरा वेट करना चाहिए था। सिमरन बोलती ओह सीरियसली, मुझे वहाँ रुक के आपका वेट करना चाहिए था, बगैर ये जाने कि आप मुझे पिक करने आओगी भी या नहीं। तो दुर्गा एकदम से सिमरन के करीब आती है कि इतने टाइम में मुझे इतना भी नहीं जानी, क्या लगा मैं इतनी बुरी हूँ कि वहाँ पे अकेले छोड़ के चली जाऊँगी। सिमरन बोलती छोड़ के गई तो थी ना। दुर्गा बोलती पर मैं वहाँ वापस भी गई पर तुम वहाँ नहीं थी और मैं पाऊँगी तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, पता मैं कितनी घबरा गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। हाँ, ये तो भगवान का लाख लाख गरम है कि वो कोई अच्छा लड़का था, मम्मीज डैडीज बॉयज था। अगर होता ना कोई ऐरा गैरा तो उठा के तुम्हें लेके जाता, कहाँ कर देता, तुम कभी जान भी नहीं पाती, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। तुम मुझे अच्छे से जानती हो मेरा गुस्सा बहुत खराब है, पर थोड़ी देर बाद शांत भी हो जाता है। मैं वापस आती तुम्हें लेने के लिए, क्या तुम ये लीव इट, तुम्हें ना कभी अक्ल आएगी भी नहीं। तुम बेवकूफ़ थी, बेवकूफ़ हो और हमेशा बेवकूफ़ ही रहोगी। दुर्गा ऐसी काफ़ी देर तक सिमरन को चिल्लाती रहती है, पर सिमरन तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती। उसने बस नज़रें नीचे चुरा रखी थी। और दुर्गा जब ये देखती है तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो सिमरन के फेस को ऊपर करती होगी, अब तुम कुछ बोलोगी या बस नीचे ही देखती रहोगी। ऐसे बोल के दुर्गा जैसे सिमरन की आंखों में देखती है, सिमरन की आंखें एकदम रेड रेड हो चुकी थी और उसकी आंखें एकदम से नम थी। दुर्गा ये देख के एकदम घबरा जाती है। मतलब पता नहीं क्यों उसे सिमरन का ये रेड रेड आईज, उसका ये डरना, सहमे सहमे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दुर्गा दुर्गा को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो बस सिमरन को कंफर्ट करना चाहती थी, तो वो उसके फेस को अपने दोनों हाथों में ले लेती हुई थी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आई एम सॉरी ओके, मैं चिल्ला नहीं रही थी, चुप हो जाओ, हाँ सब ठीक है ओके, मैं हूँ ना यहाँ पे। और दुर्गा ऐसे बोल के सिमरन के आंसू पोंछती है और उसके फोrehead पे किस करती है। और जैसे ही दुर्गा उसके फोrehead पे किस करती है, दुर्गा की तो हार्ट बीट तेज़ होती है, पर साथ साथ सिमरन की हार्ट बीट भी एकदम से तेज़ हो जाती है। मैं यूँ नज़रें चुरा के दुर्गा की तरफ देखती है और दुर्गा भी सिमरन को देखती है। इन दोनों का यहाँ पे एक बार फिर से क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है और तभी दरवाज़ा खुल जाता है और सिमरन की आंटी वहाँ पे खड़ी थी, जो गुस्से से चिल्लाने लग जाती है। सिमरन डर जाती है कि अब क्या होगा। आंटी को तो बगैर बताई गई थी और उसकी आंटी वहीं पे चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। ये भी नहीं देखती कि ये लोग रोड के बाहर हैं। तो सिमरन की तो पहले ही बैंड बजी हुई थी, अब आंटी का चिल्लाना सुन के बहुत घबरा जाती है और नज़रें नीचे चुरा लेती है, एकदम सहम जाती है। दुर्गा देख लेती है कि सिमरन की पूरी तरह से बैंड बजी हुई है और दुर्गा सिमरन के सामने आके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि प्लीज़ आंटी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही सिमरन को फोर्स किया, मैं उसे ज़बरदस्ती भगा के लेके गई थी। अब मैं बस उसे थोड़ा शांत करना चाहती थी। आप तो जानती हो हमेशा डरी सहमी रहती है और ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम सॉरी, फिर से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ इसे मत डांटना।
तो ऐसे ना मतलब बोल देती है और आंटी कहती ठीक है फिर तुम्हें डांटूंगी, तुम उसे क्यों लेके गई, तुम्हें पता है ना रात को बाहर निकलना सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, हाँ तुम खुद तो अपना ख्याल रखती नहीं और मेरी बेटी को भी बिगाड़ रही हो, ये वो, तो वो बहुत कुछ सुना देती है दुर्गा को। दुर्गा उफ तक नहीं करती है, बस नजरें नीचे चुरा लेती है और आंटी की एक एक बात एक एक टोन चुपचाप सुनती रहती है। लेकिन सिमरन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था दुर्गा का यूँ चुप रहना और आंटी का उस पर चिल्लाते रहना। सिमरन बोलती आंटी प्लीज़ चुप हो जाए, आई एम सॉरी, हमने बोला ना, हम फिर से ऐसा नहीं करेंगे, आप अंदर जाए मैं आती हूँ। हाँ तो उसकी आंटी बोलती तुम तो अंदर आओ, तुमसे तो फिर बाद में पूछ लूँगी। तो ऐसे बोल के वो अंदर चली जाती है। सिमरन दुर्गा को बोलती है कि तुम्हें सब ब्लेम खुद पे लेने की ज़रूरत नहीं थी, ओके, वैसे भी तुमने फोर्स नहीं किया, मैं खुद ही घर से गई थी। तो दुर्गा बोलती कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा, तुमने करके बात करी हो, आप बोला करो मुझे, समझी। सिमरन बोलती आप भी तो मुझे तुम बोलती हो, अगर मैंने बोल दिया तो क्या हो गया। दुर्गा बोलती मेरी बात अलग है, पर तुम आज के बाद मुझे कभी भी तुम नहीं बोलोगी, आप कह के बात करोगी। सिमरन बोलती मुझे नहीं करना, मुझे तुम करके बुलाना है। दुर्गा बोलती मुँह तोड़ दूंगी। सिमरन बोलती अच्छा हाथ लगा के दिखाओ। दुर्गा बोलती देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सिमरन बोलती मैं तो दिलाऊंगी गुस्सा, क्या कर लोगी। दुर्गा बोलती देखो सिमरन हद में रहो। दुर्गा बोलती है हद में रहोगी तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। सिमरन बोलती हद, हाँ अब मेरी हद मेरी बाउंड्रीज आप फिक्स करोगी, बता दो मुझे क्या बाउंड्री है मेरी। हाँ सांस लेने की भी इजाजत है इस बाउंड्री में या वो भी नहीं है। दुर्गावती देखो सिमरन अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। सिमरन बोलती तो ठीक है यही सही, लिमिट क्रॉस कर रही हूँ तो ठीक है करने दो लिमिट क्रॉस, आपका क्या जा रहा है, हाँ बोलो। तो सिमरन ऐसे दुर्गा के ऊपर चढ़ाई कर रही थी। दुर्गा ये पीछे होते होते अपनी बाइक के साथ टकरा जाती है और बाइक पे यूँ हाथ रख लेती है कि अच्छा अच्छा बहुत हो गया, तुम अंदर जाओ बहुत रात हो रही है। सिमरन बोलती है रात तो हो रही है इसलिए हम दोनों अंदर जा रहे हैं। दुर्गा बोलती व्हाट, नहीं मुझे घर जाना है। सिमरन बोलती सुनाया नहीं दिया, आंटी ने बोला रात लड़कियों के लिए खतरनाक होती है और बोलो मत, लड़की हो आप भी, खुद को समझती नहीं हो वो अलग बात है, तो चलो मेरे साथ अंदर। दुर्गा बोलती ओ हेलो, मैं तुम्हारी तरह डरपोक लड़की नहीं हूँ, मुझे ना अपने डर पे काबू पाना आता है, समझी, और वैसे भी मैं इस दुनिया में किसी से नहीं डरती सिवाय अपने मॉम के। सिमरन बोलती बस बस रहने दो, मुझे पता है आप कितना डर जाती हो, उस टाइम कितना घबरा गई थी, हाँ मैंने आपकी आंखों में डर देखा था। दुर्गावती मेरी आंखों में डर देखा था, बेटा तुम्हारी ना आंखें खराब है तो जाके चेक करवा के आओ। एक काम करते हैं मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। हाँ सिमना बोली क्यों, अब मेरी ड्राइवर हो हर जगह मुझे साथ लेके जाओगी। दुर्गावती क्योंकि तुम्हें ना अक्ल वक्ल नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ, मैं ही तुम्हें लेके जाऊंगी, आप अंदर जाओ। सिमरन बोला ना मुझे अकेले नहीं जाना, हम दोनों साथ में जाएंगे। दुर्गावती तुम समझती क्या हो खुद को। सिमरन बोलती इंसान, क्यों आप खुद को इंसान ही समझती हो। दुर्गावती ओह सिमरन अब मुझे गुस्सा आ रहा है। सिमरन बोलती है तो आपका रोज क्या है, आपको 24 घंटे सिवाय गुस्से के अलावा कुछ दिखाई देता है, हर टाइम गुस्सा 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 गुस्सा। दुर्गावती अच्छा ठीक है फाइन अब चुप हो जाओ और अंदर जाओ। सिमरन बोलती बोला ना साथ में जाएंगे, सुनाई नहीं देता। तो सिमरन थोड़ा चिल्ला देती है। दुर्गा एकदम सिमरन के करीब आ जाती हो, कहती चिल्लाया किस पे, हाँ चिल्लाया किस पे, दोबारा चिल्लाओ। सिमरन बोलती नहीं वो मैंने चिल्लाया कहाँ, मैं तो बस इतना बोला कि प्लीज़ मेरे साथ अंदर चलो। दुर्गा बोलती बेटर चलो अंदर। सिमरन बोलती अरे यार इतना भाव खा के क्यों बोल रही है, पहले ही बोल देती हद है। अच्छा ठीक है चलो अंदर। दुर्गा बोलती मेरी बाइक बाहर नहीं छोड़ के जाऊंगी, इसे भी अंदर लेके जाऊंगी, दरवाज़ा खोलो। सिमरन बोलती हाँ भाई ठीक है खोल रही हूँ। तो सिमरन चाहती है वो भी दरवाज़ा खोलती है और दुर्गा अपनी बाइक को अंदर जो है पार्क कर देती है और कहती है कि ये बाइक यहाँ पे सेफ तो है ना। सिमरन बोलती है अरे भगवान ये लड़की और इसकी बाइक, हाँ बाबा सेफ है अब अंदर चलो। तो उसके बाद सिमरन दुर्गा को लेके अंदर आ जाती है। तो सिमरन की आंटी बोलती है कि ये इधर रहेगी। सिमरन बोलती आपने बोला था ना रात लड़कियों के लिए सेव नहीं है, और दुर्गा तो लड़की है ना। तो उसकी आंटी बोलती हाँ सही है तुम दोनों सो जाओ, तुम दोनों से सुबह मैं अच्छे से पूछूंगी। दुर्गा बोलती और कितनी क्लास लेंगी तुम्हारी आंटी, इतना तो सुना चुकी है हमें। तो सिमरन की आंटी बोलती है आपस में क्या कुछ पुसा रहे हो। हाँ तो सिमरन बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, बहुत रात हो गई ना आंटी, आप प्लीज़ सो जाओ, हम भी सोने जा रहे हैं। हाँ मुझे तो बहुत नींद आ रही है ना दुर्गा, तुम्हें भी आ रही है ना। दुर्गा बोलती हाँ मुझे मुझे बहुत नींद आ रही है। कहाँ सोना है जल्दी से बताओ ना। सिमरन बोलती कहाँ सोना है कहाँ सोना है, मेरे रूम में सोना है और कहाँ सोना है, चलो मेरे साथ। तो ये दोनों सिमरन के रूम में आ जाते हैं। सिमरन के रूम में आते दुर्गा बेड पे लेट जाती है, कहती ओह तुम्हारी आंटी ना कितना बकबक करती है, इतना कौन चिल्लाता है। सिमरन बोलती ओ हेलो मेरी आंटी के बारे में कुछ नहीं। दुर्गावती हाँ बाबा ठीक है तुम और तुम्हारी आंटी दोनों महान हो। सिमरन हाँ वो तो है। तो सिमरन ना अपना दुपट्टा यूँ उतारती है और बेड पे लेट जाती है। दुर्गा की नज़र जैसे सिमरन पे जाती है तो मतलब उसने दुपट्टा स्टॉल कुछ भी नहीं कर रखा होता। तो दुर्गा बस उसे बहुत प्यार से देख रही थी। तभी सिमरन बोलती क्या हुआ मुझे देख क्यों रही हो, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या। दुर्गावती मैंने तो फेस पे देखा ही नहीं। सिमरन बोलती फिर कहाँ देख रही थी। तो सिमरन ऐसे बोल के यूँ थोड़ा सा अपने लोअर बॉडी पे देखती है, वो समझ आती है कि दुर्गा की नज़रें कहाँ थी। वो एकदम से अपना दुपट्टा ओढ़ ली थी कि देख के क्या देख रही थी तुम। दुर्गावती क्या छी पागल, मैंने क्या देखा, मैंने कुछ नहीं देखा।
तो सिमरन उठ के बैठ जाती है, कहती झूठ मत बोलो, मैंने देखा, तुम देख रही थी। दुर्गा बोलती है भगवान ने आगे देखने के लिए दिए हैं, तो हाँ मैं देखूंगी। सिमरन बोलती है हाँ तो अपना सामान देखो, मेरा क्यों देख रही हो? दुर्गा बोलती है व्हाट, मैंने कुछ नहीं देखा हूँ कि मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। तो दुर्गा दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है और सिमरन भी लेट जाती है। अब दुर्गा को हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी अपनी हरकतों पे, और अजीब भी लग रहा था कि यार वो उसे ऐसे क्यों देख रही थी। दुर्गा को खुद ही अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर दुर्गा एक बार फिर से सिमरन को देखने के लिए पीछे की तरफ पलटती है, और इस बार सिमरन ने अपने फेस से लेके पाँव तक अपने दुपट्टे से खुद को कवर कर रखा था। तो दुर्गा को हंसी आने लग जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ यार, जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नर्मन से रिक्वेस्ट यार कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी इस क्यूट सी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दिन टाटा बाय बाय।